राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आशा है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अब सुनिए आगे का वृत्तांत। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ध्वना राजा के बारे में कहा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ध्वन, हे महाराज, हमारे वचन को भी सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको इस जन्म में पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन श्री हरि भगवान ने कहा है वह इस समय तुम्हारे लिए सत्य है। फिर भी प्रभु की कृपा से और स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे ही अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। उस पुत्र के कारण तुम और गौतमी अपने मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्यों का शरीर जल के बूंद बूंद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में श्री हरि के चरणों का चिंतन करता है वही धन्य है। इस संसार से तारने वाले केवल हरि भगवान ही है। यह सब हरि की ही कृपा है कि मैंने तुम्हें पुत्र देने का वचन दिया है। इसलिए श्री हरि का ध्यान कर सुखपूर्वक जीवन बिताओ और संसार के सुख दुख से उदासीन रहो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते ही देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही वैकुंठ लोक को चले गए। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुखों को भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वां महीना पूर्ण होने पर प्रसूति का समय आया और फिर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से सुदेव शर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने फिर नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी के प्रेम से यह पुत्र हुआ था और शरद ऋतु के चंद्रमा के समान तेजस्वी था, इसलिए उसका नाम रखा गया सुखदेव, जो माता को आनंद देने वाला था। पिता के मनोरथ पूर्ण करने वाला वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। फिर उसका उपनयन संस्कार हुआ और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया गया। बालक ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित होकर वेद अध्ययन करने लगा। वह इतना तेजस्वी था कि साक्षात सूर्य के समान प्रतीत होता था। वह बालक बुद्धि का सागर था और वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर चुका था। गुरुवत्सल उस बालक ने सद्गति से अपने गुरु से प्रसन्न किए और गुरु के एक ही वचन से सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। फिर वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यपाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर विराजमान हुए। बालक के आचरण और विनय को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम पर भगवान की कृपा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा दुर्लभ, सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र मैंने कहीं नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में ये कतुब क्या देखता हूँ? सुंदर छत्र, 2 चामीर, यव रेखा के 7 कमल, जनेऊ तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवेली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा पुत्र तो गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गुण है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है जिससे ये सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सर कपाते हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि बोले, पहले आयु की परीक्षा करनी चाहिए, फिर लक्षणों की बात करनी चाहिए। आयु के सामने इन लक्षणों का क्या लाभ? हे सुदेव,
तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए तुम शोक मत करना, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहता है। मरण आसन को औषधि देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले। देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ ही सुदेव ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। धरती पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर बहुत देर तक विलाप करते रहे। तभी गौतमी ने धैर्य धारण करते हुए अपने पुत्र को गोद में लिया, प्रेम से उसका मुख चूमा और पति से बोली, हे दुजराज, होने वाली वस्तु में कभी भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर को दुख प्राप्त नहीं हुआ? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्र अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी तो वन में जानकी जी के विरह को प्राप्त हुए थे। राजश्री परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह तो अवश्य ही होकर रहता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन श्री हरि भगवान का भजन करिए। वही समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी पत्नी गौतमी के वचनों को सुनकर स्वस्थ होकर हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान किया और पुत्र के शोक को त्याग दिया। किस प्रकार सुदेव शर्मा के पुत्र की मृत्यु हुई और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।